क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सबको दुआएं देते हैं। कई बार होता है ना कि ये व्यक्ति के लिए ना मेरे दिल से दुआएं नहीं निकलती, ये व्यक्ति ने मेरे को इतना दुख दिया है ना, तो कई बार ऐसा बोलते हैं, बाबा मेरा बदला लेगा, पक्का लेगा, देखना इसने जो मेरे साथ किया इसके साथ ऐसा होगा। ही आप ज्ञान के विपरीत बोल रहे हो, आप ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अगर कुछ ऐसा होता भी है तो वो रावण आपकी तमन्ना पूरी करा रहा है। बाबा किसी को दुख देगा ही नहीं। कितनी बाबा को अर्जी लगाते रहो, अपनी मर्जी से अजीब अजीब अर्जियां लगाते हैं। इसलिए सबके लिए वरदान, सबके लिए दुआएं दिल से निकले, वो है सच्चा क्षमाशील। 63 जन्मों में जिन्होंने भी हमें कुछ दुख दिया मन वचन कर्म से, सबको माफ, सबको माफ। ध्यान से सुनो माताएं खास, तुम आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार जाते हो, सब कुछ बाबा को दे देते हो, तो बाबा कहते फिर मुंह क्यों रखते हो, फिर आपका रहा ही नहीं। जो यहां जितना बैगर बनता है उतना बड़ा बादशाह स्वर्ग में बनता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ दिया तो बाबा का सब कुछ ले लिया। युक्ति है ये बस। बाबा लेता कहां है? घर परिवार बच्चे आदि सब आपके पास ही तो हैं। बस बाबा ने कहा सब मुझे दे दो, मतलब अपना मुंह हटा दो, मेरे हैं ही नहीं, बाबा के हैं, बाबा के हैं। और वास्तव में उसके ही हैं। कहां से लाए हम ये सब? कौन किसका बच्चा? भगवान के बच्चों को आप अपना बच्चा कह रहे हो। कुछ दिन के लिए खेल में बस एक पार्ट है कि ये माता पिता, ये बच्चा, ये आपका घर, ये आपका बिजनेस, बस। फिर मेरा बात को समझो। बाबा क्या कह रहे हैं? आपका था नहीं, आप अपना समझ बैठे थे, फिर से आप अपना मत समझो, मेरे को दे दो, मेरा ही था ये, बस इतनी सी बात। फिर ऐसे दिया तो नहीं जाता, क्योंकि रहना उनके बीच में, सेवा भी करनी है। बाबा कहता अच्छा चलो इनके बीच में ही रह लो, और ये सोच के रहो ये बाबा का है। ऐसे ऊपर ऊपर से दिखाते हैं बाबा सब तेरा, बाबा सब तेरा, कुछ हो गया रोते हैं, बाबा को गाली देते हैं। कौन सी ओम शांति, कौन सा बाबा? मैं कहूंगा कौन सा ज्ञान, क्या सीखा? और थोड़ा सा समझाने देते हैं ना किसी को, वो नाराज हो जाते हैं, हमसे ही नाराज हो जाते हैं। इसका मतलब ज्ञान सुना ही नहीं, समझा ही नहीं बेचारे ने, क्या भाग्य मिलेगा? इसलिए अभी से जो भी गलती होती है ना, अभी से सॉरी बाबा, और आगे से ध्यान दो, हमारा कुछ है ही नहीं। क्योंकि सब छीना जाएगा, सब लिया जाएगा, अपना शरीर सहित सब यही देना है, देना ही है। जो चीज यहां से ली, जब यहां से जाएंगे तो यहां छोड़ के जानी पड़ेगी ना। जो नष्ट मोह है उन्हें कभी कमाने में, संभालने में, किसी बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती। कोई टेंशन नहीं। कमाई ऊपर नीचे होती है, कारोबार ठप हो जाता है या बहुत ऊपर आगे बढ़ जाता है, वो तो एक समान रहते हैं। क्या सोचते हैं हमारा है ही नहीं, किस बात की खुशी और किस बात का गम? बाबा कहे 2 रोटी खानी है, 2 रोटी बाबा ने देनी है, बस। अब कैसे समझें उन बेचारों को कि ये है ही दुख की दुनिया? तभी तो हम कह रहे हैं इस दुनिया को भूलो, बाबा को याद करो, यहां आओ, समझो, पर आते ही नहीं। कहते इतना टाइम ही नहीं है। जब आफत आती है रोते हैं, और हैरानी तब होती है जब बाबा के बच्चे जो ज्ञान को सुनते समझते, वही फिर जब ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो बाबा से नाराज हो जाते हैं, बाबा को कुछ कुछ कहने लगते हैं, मुरली छोड़ देते हैं। बाबा ने तो पहले ही कहा है ये दुख की दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। देखो आज भी आया कि बैठे बैठे यहाँ अचानक मृत्यु हो जाती है, परंतु जिस दुनिया में बाबा हमको ले जा रहे हैं वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं, एक्सीडेंट होते नहीं, तो फिर वहां के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं, इस दुनिया को भुला रहे हैं। इसमें बाबा की क्या गलती है? कहते ड्रामा मैंने तो बनाया नहीं, और जो भी हो रहा है वो आपके कर्म अनुसार हो रहा है, आपने कर्म ऐसे किए हैं, इसमें बाबा का कहीं कोई रोल है ही नहीं। फिर बाबा से नाराज होने का, बाबा को छोड़ने का ये विचार कहां से आता? क्यों आता? क्यों होता है? जरूर हम सब समझते भी हैं कि बुद्धि इतनी
कमजोर हो गई है, पतित मलिन हो गई है, उसको पता ही नहीं ठीक क्या है गलत क्या है, बस हद की छोटी छोटी बातों को सोचते हैं, ये ठीक है ये गलत है, अपने हिसाब से सोचते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और चलो लौकिक में वहां तो छोटी समझ है ही भक्ति मार्ग में तो, लेकिन जब ज्ञान मार्ग आता, समझ मिलती, और समझदार होकर भी फिर कहते बाबा ये दे दो, ये कर दो। अब ये बताइए कि बाबा क्या नहीं देख रहा? फिर हम कहें ये करो ऐसा करो, इसका मतलब बाबा पे विश्वास नहीं है। कभी भी कुछ भी ऐसे नहीं कहना चाहिए बाबा ये कर दो, ये काम बना दो, वो कर दो। क्यों? कई बार छोटे बच्चों की तरह हम वैसी चीज की डिमांड करते हैं जिसमें हमारा भविष्य में नुकसान होना होता है, और अभी हमें वो लग रहा है कि वो ठीक है, और बाबा उसको पूरा थोड़ी करेगा, बाबा पूरा करेगा ही नहीं। इसलिए हर चीज को बाबा पे छोड़ते जाओ कि बाबा ऐसे ऐसे परिस्थिति आई है, अब क्या करना है मुझे मालूम नहीं है, जो आपको ठीक लगे वो करो। हम क्या कर सकते हैं? हम योग लगा सकते हैं। मान लो धन की कोई कमी आई है तो कहीं ना कहीं धन का सहयोग ईश्वरीय सेवा में कीजिए। कोई भी मान लो बीमारी आई है तो कहीं ना कहीं किसी बीमार के लिए, यज्ञ में इतने हॉस्पिटल बने हुए हैं बेहद में मधुबन, तो वहां सहयोग कीजिए, ताकि और जो बीमार व्यक्ति हैं उनको आप जब सहयोग करेंगे और उनको स्वस्थ करने का प्रयत्न करेंगे तो आपकी बीमारी और जल्दी कट सकती है। भक्ति में भी ऐसा ही करते आए थे, जो ईश्वर से चाहिए होता उसका फिर दान करते थे कि ये मुझे और चाहिए। बस ज्ञान मार्ग में भी इस बात को समझ लो कि कुछ भी चाहिए तो उसका पहले दान होता है। मन चाहा तभी होगा जब हम वो करेंगे जो चाहना भगवान की है। जो श्रीमद् प्रमाण अब चल रहे हैं तो उनकी मन मत, जो मन की इच्छा है पूरी हो जाएगी। अगर यहां मन चाह किया तो उनके साथ फिर अनचाह होगा, कहेंगे तो हमने सोचा भी नहीं था हमारे साथ क्या हुआ। जिनका अमृत वेला रोज है, कभी मिस नहीं होता और शक्तिशाली है, उनकी ये शिकायत नहीं रहती कि ये बंधन है वो बंधन है। ये खास बात है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।